एक सुंदर और शांत गांव था, सुंदरपुर। वहाँ राजू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। राजू दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देता था। उसकी इसी आदत से उसके माता पिता और दोस्त हमेशा परेशान रहते थे। राजू, बेटा नाश्ता कर लो और जल्दी स्कूल निकलो। आज तो तुम्हारी गणित की परीक्षा है ना? कल रात तुम पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी पूरी है? हाँ माँ, मेरी तैयारी एकदम पक्की है। मैंने रात को देर तक जाकर पूरा सिलेबस याद कर लिया है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आज तो मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। शाबाश बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान तुम्हारे साथ है। लेकिन सच तो ये था कि राजू ने रात भर सिर्फ मोबाइल पर गेम खेला था और किताब को छुआ तक नहीं था। उसने अपनी माँ से पहला झूठ बोल दिया था। गांव का प्राथमिक विद्यालय। घंटी बजने की आवाज। राजू, आज गणित का टेस्ट है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तुमने तैयारी की है क्या? अरे अमित, तू व्यर्थ ही डरता है। मास्टर जी का टेस्ट तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैंने तो सब कुछ रट लिया है। मास्टर जी कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। बच्चों, सब अपनी अपनी मेज पर दूरी बनाकर बैठ जाओ। आज का टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके कम नंबर आए उसे मैं अलग से सजा दूंगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? इसमें तो एक भी सवाल मुझे नहीं आता। अब क्या करूं? अगर फेल हो गया तो मास्टर जी और पिताजी दोनों बहुत मारेंगे। मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। ओह, मागो, मास्टर जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। क्या हुआ राजू? अचानक इतना तेज दर्द? क्या तुमने सुबह कुछ उल्टा सीधा खा लिया था? नहीं मास्टर जी, दर्द बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है मुझे तुरंत घर जाना पड़ेगा। मैं टेस्ट नहीं लिख पाया, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है राजू, पढ़ाई से बढ़कर सेहत है। तुम घर जाओ और आराम करो। अमित, तुम राजू को उसके घर तक छोड़ आओ। अपनी नाकामी छिपाने के लिए राजू ने बीमारी का झूठा नाटक किया। मास्टर जी और उसका दोस्त अमित उसके इस झूठ को सच मान बैठे। सुमन, डॉक्टर साहब को तुरंत फोन लगाओ। राजू की तबीयत बहुत खराब लग रही है। देखो, वो दर्द से कैसा तड़प रहा है। हाँ हाँ, मैं अभी गांव के वैद्य जी को बुलाती हूँ। मेरा बच्चा सुबह तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। ओहो, ये क्या हो गया? अगर वैद्य जी आ गए तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। वे तो नब्ज देखकर ही बता देंगे कि मुझे कोई बीमारी नहीं है। अब मुझे एक और झूठ बोलना पड़ेगा। पिताजी, माँ, रुकिए, डॉक्टर को मत बुलाइए। अब दर्द धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप मुझे थोड़ा आराम करने देंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बेटा राजू, सच बताओ, इतनी जल्दी दर्द कैसे ठीक हो गया? हाँ पिताजी, वो मास्टर जी ने मुझे एक गर्म पानी की बोतल दी थी, उसी से आराम मिल गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं अब सोने जा रहा हूँ। राजू किसी तरह उस समय तो बच गया, लेकिन कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। राजू अपने ही बुने हुए झूठ के जाल में फंसता चला जा रहा था।